नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र विमेंस डे स्पेशल। और सबसे पहले तमाम महिलाओं को आज महिला दिवस की शुभकामनाएं। और महिला दिवस एक ऐसा दिन जब हम महिलाओं के आत्मविश्वास, उनकी कामयाबी, उनके मुकाम और उनके समर्पण को सेलिब्रेट करते हैं। और आज स्टार्टअप मंत्रा में भी हम ऐसी ही महिलाओं को सलाम करेंगे, उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने एक खास मुकाम बनाया है। और हमने बड़े चुनकर खास मेहमानों को आज की चर्चा में शामिल किया है। मैं परिचय करा दूं, आज हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रियंका गिल, फाउंडर और सीईओ हैं कूलक्स की। हमारे साथ है आशका गुराडिया गोबल, जो कि को फाउंडर और सीईओ में हैं रेने कॉस्मेटिक्स से। श्रेया मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, को फाउंडर हैं सोलर स्क्वायर से। और हमारे साथ स्नेह शर्मा जुड़ रही हैं, जो कि को फाउंडर और सीईओ में हैं डॉक्सी2 में। अलग अलग दुनिया के स्टार्टअप और उनमें अलग अलग मुकाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं प्रियंका आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। और जिस चीज़ का मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो हाल ही में जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं उन्होंने ग्लोबली एक अलग तरह का इंपैक्ट पैदा किया। हमने कुछ देर पहले आंकड़ों में भी उस बात की गवाही दी कि किस तरह से जो विमेन लेड स्टार्टअप हैं उनको बहुत बेहतर उनका इकोसिस्टम होता जा रहा है। हमें बताइए, ये दुनिया बदल कैसे रही है, कैसे आप देख रही हैं? विमेन की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती है, राइट? मानिए जैसे जब मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में होंगी, मेरे को पता है घर में क्या खाना बन रहा है, राइट? मेरी बेटी क्या खा रही है, कौन कहाँ पे है। तो हम अपना पूरा ध्यान घर पे भी रखते हैं, बिजनेस पे भी रखते हैं। जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स हैं, आई कैन प्रॉमिस यू, उनके पास ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बट इट डज नॉट मीन कि इसके चक्कर में हम कुछ कम करते हैं। आई थिंक जो मैं अपना आपको अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। एक मेरा बहुत सिंपल मंत्र है, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, राइट? इफ शी कैन डू इट, सो कैन आई। तो आई थिंक हमारे सामने, मेरे सामने काफी अच्छे अच्छे रोल मॉडल्स आए हैं जिनको देख के मुझे प्रेरणा मिली है कि अगर वो बना सकते हैं, अगर वो कुछ कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। आप फाल्गुनी नायर को देख लीजिए, उन्होंने नायका 50 साल की उम्र में शुरू किया था। उसके 10 सालों में शी टुक द कंपनी पब्लिक, और बहुत सक्सेसफुल उन्होंने पब्लिक लेके गए थे कंपनी को। तो जब आप ऐसे रोल मॉडल्स को अपने सामने देखते हैं तो आपको लगता है यार मैं भी कर दूंगी, राइट? एंड आई थिंक एग्जैक्टली जो आप रेफर कर रहे थे कि women are kind of women led startups from India, वो बाहर जाके बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो बाहर जाने का जज्बा रखते हैं। जैसे कोलैक्स में चाहती हूँ, हम भारत में हमारा जन्म हुआ है, वी आर एन इंडिया ब्रांड, लेकिन हम ऐसा बने ताकि हम एक ग्लोबल ब्रांड भी बन जाएं। तो वो हम इंस्पिरेशन अपने साथ लेकर चलते हैं। वी कैन ओनली डू दैट बिकॉज वी हैव इंस्पायरिंग रोल मॉडल्स अहेड ऑफ अस। आशका, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। और आप तो एक कह सकते हैं टॉर्च बेरर रही हैं महिलाओं के इन्वेस्टमेंट को लेकर। और जिन लोगों को नहीं जानकारी है उनको बता दूं कि आशका लगातार बहुत सालों से जो वुमेन्स की फिनेंशियल इंडिपेंडेंस है, उनके इन्वेस्टमेंट की तमाम चीज़ें हैं, उस पर उन्हें जागरूक करती रही हैं। तो हम इसी सवाल से आपके पास आते हैं कि विमेन की फिनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर आपका नज़रिया क्या है, ये कैसे बदल रहा है? I'm a big supporter of and also a big cheerleader of the fact कि हर इंसान के जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, एंड स्पेशली वुमेन। मैंने अपने जीवन का बहुत लंबा समय लोगों को प्रभावित करने में निकाला है कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी तो फिर आइडिया आपके लिए लिमिटलेस हो जाता है, फिर आपकी सोच पे कोई बंधन नहीं है। आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं यदि आपके पास आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम है, और वो तब शुरू होती है जब आप यंग होते हैं। सो आई ऑलवेज एनकरेज पीपल के व्हेन यू आर यंग आप जरूर थोड़े पैसे बचाएं, और बचाने के बाद उसका निवेश जरूर करें। यू मस्ट हैव एन एक्सपोजर टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स, एंड यू मस्ट हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, बिकॉज अगर आपने अपना ये फाइनेंशियल पहलू सेट करके रखा है तो देन देयर इज अ स्टेज वेयर नो वन कैन स्टॉप यू। एंड ये मेरी ही अपनी बात मैं करती हूँ दैट व्हेन 18-19 इयर्स ऑफ माय एक्टिंग करियर, मैंने ये मेक श्योर किया कि मैं अपने हर चेक में से एक ऐसा चंक निकाल के निवेश कर रही हूँ जो at one point after 19 years मेरी लाइफ में वो टाइम आया when I wanted to quit my career and I wanted to start my entrepreneurial journey, and because of that financial freedom मैं ये कर पाई।
क्या बात है, बहुत खूब आशिका। और श्रेया, मैं आपको अब इस चर्चा में शामिल करना चाहता हूँ, खास तौर पे सोलर स्क्वायर, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आपने तब शुरुआत की जहां पर शायद लोगों को इस भविष्य की चीज पे यकीन ना हो। अभी भी मैं यही कहूंगा कि इसको लेकर जो मास अवेयरनेस होनी चाहिए उसका अब ये भाव दिख रहा है। लेकिन गजब तरीके से ये जर्नी बढ़ी है। मैं फंडिंग के फिगर से गुजर रहा था, आपकी इन्वेस्टर्स जर्नी से गुजर रहा था। हमें बताइए ये सफर रहा कैसा है। जी बिल्कुल। तो सोलर स्क्वायर की रेसिडेंशियल सोलर जर्नी की शुरुआत हुई थी 2021 से, और 2021 के एंड में ही हमारी पहली $4 मिलियन की सीड फंडिंग हुई। उसके बाद 2022 में लगभग 9-10 महीने बाद ही हमारी कंपनी में लगभग 100 करोड़ की या 11-12 मिलियन डॉलर्स की सीरीज ए फंडिंग रही, और अभी 2024 में हमने ये $40 मिलियन का सीरीज बी उठाया है। तो पिछले 4 सालों में ये हमारी फंडिंग जर्नी रही है प्रशांत। लेकिन ये हमेशा से बहुत आसान नहीं रही। सोलर एक बहुत ही इमर्जिंग कैटेगरी है, स्पेशली उसमें रेजिडेंशियल सोलर। तो इंडिया में जब हमने 4 साल पहले शुरुआत करी थी, तो सिर्फ और सिर्फ आधे % इंडियन घरों में या उससे भी कम घरों में सोलर लगा था। आज 2024 में इंडिया लगभग 1% घरों में सोलर का पेनिट्रेशन पार हो चुका है। लेकिन ये पिछले कुछ सालों में इंडिया का जो सोलर रेवोल्यूशन है वो बहुत बड़े तरीके से प्ले आउट किया है। प्रधानमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें इंडिया की टारगेट है अगले 3 सालों में 1 करोड़ घरों पे सोलर लगाना। तो इंडिया की सोलर स्टोरी एक बहुत ही इसने एक पन्ना पलटा है, और एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन इस इंडस्ट्री में आने वाला है। मेरा मानना है आने वाले सालों में घर घर में सोलर होगा। लेकिन जो फंडिंग की जर्नी थी शुरुआत में इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि मोस्ट वेंचर इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता था कि ये कितनी बड़ी कैटेगरी है, क्या घर घर में सोलर होगा। पर हमारा हमेशा से ये बिलीव था कि रूफटॉप सोलर ही इंडिया की एनर्जी का फ्यूचर है। एंड मेरा मानना है ये बिल्कुल टेलीकॉम रेवोल्यूशन की तरह होगा, कि जैसे हर हाथ में आज मोबाइल फोन है, वैसे ही हर घर रूफटॉप सोलर से ही पावर्ड होगा। बट पहले तो 2022 में हार्डली कुछ इन्वेस्टर्स ने सोलर स्क्वायर में इंटरेस्ट लिया था। बट उस समय हमारा सीरीज ए लीड किया था एलिवेशन कैपिटल ने, जो एक मार्की इन्वेस्टर है, जिन्होंने स्विगी, पेटीएम, अर्बन कंपनी, मीशो, इस तरीके की कंपनीज को में भी इन्वेस्ट किया है। और उसी के साथ साथ अमेरिकन फर्म लोअर कार्बन कैपिटल, जो कि एक क्लाइमेट टेक इन्वेस्टर है, उन्होंने भी इंडिया में अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सोलर स्क्वायर में किया था। लोअर कार्बन दुनिया का सबसे बड़ा अर्ली स्टेज क्लाइमेट टेक इन्वेस्टर है, और वो भी हमारी कंपनी में तब से जुड़े हुए हैं, और हर राउंड में उन्होंने सोलर स्क्वायर में इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा नितिन कामत का फंड, जो जीरोधा के फाउंडर है नितिन कामत, उनका फंड रेन मैटर, उसने भी सोलर स्क्वायर में इन्वेस्ट किया है। और साथ ही साथ निखिल कामत का फंड ब्रूहास, उन्होंने भी सोलर स्क्वायर में इन्वेस्ट किया है। और अभी इस राउंड में एक और नए इन्वेस्टर आए हैं, लाइट रॉक, वो भी एक इम्पैक्ट इन्वेस्टर हैं, और उन्होंने भी इस राउंड में पार्टिसिपेट किया है अलॉन्ग विथ लाइट स्पीड। स्नेह, मैं अब आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। हमें ये बताइए कि अपने एक्सपीरियंस से मैं आपके कारोबार के पहलू पर तो आऊंगा ही आऊंगा, क्योंकि बड़ा यूनिक स्टार्टअप है आपका। हमें ये बताइए कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को आप सलाह क्या देंगी। विमेन एंटरप्रेन्योर्स को पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि आप ऐसा कभी भी मत सोचो कि आप फीमेल्स हैं तो आपके लिए जर्नी अलग होगी। मुझे पर्सनली लगता है कि चैलेंजेस सबके लिए इक्वल हैं एंड अपॉर्चुनिटीज सबके लिए इक्वल हैं। कोई भी चैलेंज या अपॉर्चुनिटी चेंज नहीं हो जाता आपका जेंडर देख के। तो आपके आगे जो भी है वो फीमेल्स एंड मेल्स के लिए सेम है। तो आप कुछ भी चुने, आप अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से चुने, एंड ना कि आप फीमेल्स हैं तो आपको ये करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप हर रोज उठे। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो शॉर्ट टर्म जर्नी नहीं होता, उसमें आपको लॉन्ग टर्म डाइव मारना ही पड़ता है। तो आप वो सोचिए कि आपको एवरीडे क्या मजा आएगा करके, क्या आप सॉल्व करेंगी। एंड ओवरऑल एंटरप्रेन्योर्स को मैं ये बोलूंगी कि जो ये आजकल स्टार्टअप बहुत फैंसी है, फंडिंग बहुत फैंसी है, तो ये सिर्फ फोमो, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, उसको देखकर भी बहुत सब लोग डाइव कर लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। तो आप ऐसा ना करें। यंग एंटरप्रेन्योर्स को मैं बोलूंगी कि ट्राई टू सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम। जब आपका बिजनेस एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो बाकी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जब आपका पर्पस बड़ा होता है, जब आपका मिशन बड़ा होता है, तो प्रॉफिट्स फॉलो करते हैं। तो आप सिर्फ कोई कंपनी इसीलिए ना शुरू करें कि मुझे फंडिंग उठाना है। फंडिंग शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट। पहले आप एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करें, और आप कोशिश करें कि आप अपने पैसे से वो स्टार्टअप बूटस्ट्रैप कर रहे हैं। क्योंकि जब आपका खुद का
रिस्क उसमें ज्यादा हो जाता है, देन आप थोड़ा और सीरियस हो जाते हैं कंपनी के बारे में। फिर जब आप स्केल करते हैं तब फंडिंग आता है, वो बहुत अच्छी बात है, मगर आप वो आपका गोल नहीं होना चाहिए। प्रियंका, मेरा अगला सवाल, हम तमाम सक्सेस स्टोरीज की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल होकर भी हमें देखना होगा, चैलेंजेस को भी देखना होगा। हमें ये बताइए कि विमेन लेड स्टार्टअप्स में चाहे इन्वेस्टमेंट को लेकर बात हो, चाहे उन्हें बैक करने की बात हो, या उनमें एक भरोसा दिखाना भी हो, इन सब को लेकर किसी तरह की चुनौती आप देख रही हैं क्या, या आपको लग रहा है कि थोड़ा वक्त बदला है? देखिए, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूंगी। जनरली आई थिंक विमेन लेड स्टार्टअप्स में, स्टार्टअप्स फॉर विमेन में बहुत कम इन्वेस्टमेंट जाती है। अभी मैं कलारी में हाल ही थी, मेरी लास्ट जॉब एज वेंचर पार्टनर कलारी कैपिटल के साथ थी। वहाँ पे हमने CXXO को शुरू किया था, जो सिर्फ विमेन लेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और उसको शुरू करने का एक बहुत सिंपल रीजन था, बिकॉज नॉट इनफ इन्वेस्टमेंट गोज इन टुवर्ड्स विमेन लेड स्टार्टअप्स। तो आई थिंक एज एन इकोसिस्टम, वैसे ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। सो आई थिंक एज एन इकोसिस्टम, अगर मैं पर्सनली कुछ बोलूंगी कि क्या चेंज हो जाए, आई थिंक वी नीड टू बैक मोर women, we need to back more women led startups, because आधी पॉपुलेशन हमारी फीमेल है, राइट? एंड women know what women want, women जानती हैं कि बाकी women को क्या चाहिए, वो प्रोडक्ट्स बनाने में ज्यादा बेहतर हैं for women as well। आजकल क्या हो रहा है, हम फोर्स कर रहे हैं कि आधी पॉपुलेशन विच इज women आदमी की तरह ऑनलाइन बिहेव करे, बिकॉज सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स, सारे एंटरप्रेन्योर्स, सारे आदमी हैं, राइट? तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज जो होना चाहिए, एंड आई थिंक वो धीरे धीरे हो भी रहा है। आजकल ये कॉन्वर्सेशंस आगे आ रही हैं, हम कंफर्टेबल हैं ये चीज बोलने के लिए, वी नीड टू इन्वेस्ट इन women, राइट? आई थिंक सो पर्सनली जो मेरे को लगता है प्रशांत, दैट्स वन थिंग जो आई थिंक चेंज होनी चाहिए। सेकेंड थिंग जो आई थिंक ऑलरेडी हो रही है, द गवर्नमेंट हैज रियली सिंप्लीफाइड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आई थिंक वो हर बार जब बजट लेके आते हैं, वो नए नए तरीके और स्कीम्स लेके आते हैं ताकि जिससे बिजनेस करना बहुत आसान हो जाए। और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स के फेवर में है, जो बहुत अच्छी चीज है, और आई थिंक जो और भी आगे जाके कंटिन्यू होना भी चाहिए। सो आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आई थिंक अगले का ये आने वाला डेकेड, आने वाले नेक्स्ट कई डेकेड्स इंडिया को बिलोंग करते हैं, और दुनिया की जो बड़ी बड़ी इनोवेशंस हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अब वो इंडिया से निकलेंगी। और हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। आप अभी लास्ट 2 सालों के IPOs को देख लीजिए, राइट? हमारे स्टार्टअप्स अब IPO करने लगे हैं। पहले हम क्या, कौन सोच सकता था कि ये भी होएगा? और जब एक कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी IPO करती है, तो हमारे जैसे जो आ रहे हैं वो भी सोचते हैं यार हम भी करेंगे IPO, राइट? तो वही मैं जो आपको दिखता है वो बनना चाहते हैं। आई थिंक इट्स अ रियली ग्रेट टाइम टू बी एन एंटरप्रेन्योर इंडिया में, एंड मैं आशा करूंगी बहुत ज्यादा लोग इस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करें, और वो भी सोचे कि मैं अपना नेक्स्ट स्टार्टअप क्या करने वाली हूँ। क्या बात है! और ये वाकई प्रेरणा देने वाली बात है कि एक तरफ प्रियंका को सुनिए कि उन्होंने, चूंकि विमेन लेड स्टार्टअप्स को किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो उन्होंने स्पेशली एक फंड बनाया, और अपनी पूरे इस यात्रा में जिन्होंने केवल विमेन लेड स्टार्टअप्स को फंडिंग की। दूसरी तरफ आशका देखिए, उनकी टीम में महिलाओं की एक बहुत अच्छी टीम है, जो उनको उनके कारोबार और उनकी पूरी इस यात्रा को और ज़्यादा बेहतर बना रही है। आशका, एक और सवाल, चलिए, बहुत ही कॉमन सा सवाल है, आपकी पूरी जिंदगी में वो कौन कौन सी महिलाएं रही हैं जिन्होंने आपको प्रेरणा दी, या जिन्होंने आपको इस मुकाम बनाने में मदद की? देखिए, ऐसे सवाल में सबसे पहला जवाब होता है, माँ का नाम सबसे पहले निकलता है कि आपको अ, हर तरह की इंडिपेंडेंस देना, आपको मार्गदर्शन देना, आपको कॉन्फिडेंस देना, और फिर भी ये एहसास कराना कि चाहे आप फेल हो, चाहे आप सक्सीड हो, आई एम स्टिल योर मॉम। तो एक माँ का किरदार जो होता है एज अ वुमन, आई थिंक वो परिपूर्ण है, मतलब उसको आप छू ही नहीं सकते हैं, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। बट देर हैव बीन अ लॉट ऑफ women इन माई लाइफ जिनकी वजह से, और या जिनके काम की वजह से, या जिनकी बातों की वजह से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ, या मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। नाम तो लूंगी तो मैं लंबी लिस्ट हो जाएगी, बट इस दिन पे मैं ये एक और भी बात कहना चाहती हूँ, जो ऑन वुमेन्स डे सब लोग ये बात करते हैं कि कौन सी महिला ने आपका साथ दिया है, बट मैं ये भी कहूंगी कि आज हम इतने अच्छे टाइम में जी रहे हैं कि a lot of people who believe in you could also be men, like your father, like your partners, like your husband, like your brother, your closest friends.
मेरे दोनों ही पार्टनर्स आर मेन एंड वी शेयर द टेबल एंड देयर इज नो यहाँ कोई जेंडर की बात ही नहीं होती है. सो बहुत अच्छा लगता है ऐसे टाइम में जीना जहाँ पर औरतों को एक जो प्लेटफॉर्म उन्होंने अपने लिए कार्व किया है, इसमें अब कोई इक्वालिटी की बात नहीं रह गई. इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज इक्वल. सो men and women, I think both have equally played a very important part in my life. चलिए श्रेया, मैं अब आपके पास आता हूँ. हमें बताइए कि आपका जो स्टार्टअप रहा है सोलर स्क्वायर, उसकी इन्वेस्टर जर्नी, उसकी फंडिंग जर्नी किस तरह की रही है, शुरुआती दिन कैसे थे और अब कारोबार कैसे आगे बढ़ रहा है? तो सोलर स्क्वायर एक्चुअली एक अनयूजुअल कंपनी है जो पहले 5 सालों तक बूटस्ट्रैप्ड थी और प्रॉफिटेबल थी, यानी कंपनी में कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर नहीं था. तो कंपनी की शुरुआत करी नीरज जैन और निखिल नाहर ने, ये दो ओरिजिनल फाउंडर्स हैं, 2015 में. और 2015 से 20 तक सोलर स्क्वायर रूफटॉप सोलर करती थी कमर्शियल कस्टमर्स के लिए, जैसे कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज. तो हमारे कस्टमर्स रह चुके हैं कंपनीज जैसे कि डी डेकोर, रिलायंस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पैनासोनिक, जॉनसन एंड जॉनसन, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो उन 5 सालों में हमने पूरी सोलर इंडस्ट्री को समझा, इसकी सप्लाई चेन को, सोलर लगाने के लिए इंजीनियरिंग में गलतियां भी करी, उससे सीखा. बट उन 5 सालों में सोलर स्क्वायर 2020 तक, 2015 से 20 तक हम उभर के आए इंडिया की टॉप 10 रूफटॉप सोलर ईपीसीज में. तो काफी सारे चैलेंजेस थे उस समय इस इंडस्ट्री में. एंड 2021 में हमारा ये मानना था कि हम इस कैटेगरी में एक ब्रांड बना सकते हैं, बिकॉज हमारा मानना था कि घर घर में सोलर होगा. और जब एक मिडिल क्लास परिवार इतना बड़ा कदम उठाएगा कि बिजली खरीदने की जगह अब अपने घर पे अपना रूफटॉप सोलर होगा, अपनी बिजली हम खुद बनाएंगे, तो उसके लिए काफी इन्वेस्टमेंट भी लगता है एक परिवार का, और काफी एंजाइटी भी होती है एक फर्स्ट टाइम सोलर बायर को. तो इसलिए प्रशांत, हमने सोलर स्क्वायर की शुरुआत करी विद नो मिडिलमैन. तो वी आर अ फुल स्टैक ब्रांड, यानी कि एंड टू एंड कस्टमर की जो पूरी सोलर जाने की जर्नी है, उसे एंड टू एंड सोलर स्क्वायर करती है, जो कि स्टार्ट होती है सोलर में 70 से ज्यादा कंपोनेंट्स लगते हैं. उन क्वालिटी कंपोनेंट्स को हम प्रोक्योर करते हैं, फिर हर घर के लिए उसके छत के हिसाब से सोलर की डिजाइनिंग करते हैं, तो हमारे इन हाउस डिजाइनर्स हैं. उसके बाद हमने बनाए हैं मॉड्यूलर रेडी टू इंस्टॉल सोलर स्ट्रक्चर्स, जो कि बहुत ही सेफ हैं और आंधी तूफान में आपके सोलर सिस्टम को पूरी तरीके से सेफ रखते हैं. तो ये सोलर स्ट्रक्चर्स की भी हमने खुद इन हाउस डेवलप किया है. ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा अप्रूव्ड भी हैं कि ये साइक्लोन प्रूफ हैं और ये परिवार को सेफ रखेंगे. तो ये इंस्टॉलेशन हम खुद करते हैं. इसके साथ ही क्वालिटी, वर्कमैनशिप, सेफ्टी, पानी का लीकेज ना हो छत पे सोलर लगाने से, इन सभी चीजों का ध्यान रखने के लिए हम खुद का इंस्टॉलेशन करते हैं. और उसके बाद सारी जो गवर्नमेंट परमिट्स है सोलर जाने के लिए, जैसे कि आपको सब्सिडी के एप्लीकेशन है, उन सारी परमिट्स का भी ध्यान हम ही रखते हैं. और उसके बाद शुरू होता है प्रशांत आफ्टर सेल्स जर्नी. तो जैसे आपकी गाड़ी को, आपकी एसी को रेगुलर रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत लगती है, वैसे ही सोलर को एक मंथली मेंटेनेंस की जरूरत लगती है. तो सोलर स्क्वायर उसका भी ध्यान रखती है, और पूरी आफ्टर सेल्स की जो मंथली मेंटेनेंस है वो भी सोलर स्क्वायर ही करती है. तो ये हमारी पूरी जर्नी रही है कि बिना मिडिल मैन के हम पूरा फुल स्टैक सोल्यूशन बनाएंगे और पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल करेंगे, ताकि कस्टमर को रिलायबल क्वालिटी और रिलायबल सोलर से परफॉर्मेंस मिले. तो ये हमारी जर्नी रही है प्रशांत. स्नेह, मैं आपके पास आना चाहूँगा. हमें ज़रा ये बताइए कि ख़ास तौर पे जो ये बिज़नेस है डॉक्सी-चू, इसका विचार कहाँ से आया? क्या इसके पीछे की कोई कहानी है? जी ज़रूर. हमने डॉग्सी स्टार्ट किया 10 साल पहले, मैं और मेरे हस्बैंड. तो हम लोग पेट पेरेंट्स हमेशा से थे, और हम लोग हमेशा ढूंढते थे कि अपने पेट को, जो कि अब आजकल के सभी पेट पेरेंट्स अपने पेट को अपना बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं और बच्चा जैसा ही समझते हैं. तो हम लोग हमेशा उसको हेल्दी कैसे खिलाएं और हेल्दी ट्रीट्स कैसे लाएं, उसके लिए वो हमारे माइंड में हमेशा रहता था. तो ऐसे पेट कंपनी खोलने का कोई ऐसे विचार नहीं था, बट हम लोग सीरियल एंटरप्रेन्योर्स हमेशा से थे. तो हम लोग अपने एक ट्रैक पे निकले थे हिमालयाज में, जहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट देखा जिसको ट्रेडिशनली छुरपी बोलते हैं. तो मेरे हस्बैंड नेपाल से हैं, तो छुरपी उन्होंने बचपन से देखा था. और आपके एज पेट पेरेंट्स आपके माइंड में हमेशा रहता है कि आप ये डॉग ट्रीट भी बन सकता है क्या. तो वो छुरपी हमें ऐसे हमारे प्लान में आया, क्योंकि वो छुरपी एक दुकान में बिक रही थी जहां से उसको डॉग्स चुरा के खा रहे थे.
तो जो उसका डॉग जो कि ओनर था उस शॉप का, तो वो काफी परेशान था कि यहाँ पे डॉग्स आके इसको खा लेते हैं। तो मगर हमको उसकी परेशानी में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा, क्योंकि डॉग्स जनरली कोई भी ट्रीट का पैलेटेबिलिटी उतना अच्छा नहीं होता। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को उसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पता था छुर्पी का, जो कि एक दूध का प्रोडक्ट है, वो हार्डेंड चीज है, याक एंड काउ मिल्क से बनता है, तो हमें पता था कि वो प्रोटीन रिच है, उसमें कैल्शियम होता है, और वो हार्ड है एक बोन के जैसे, वेजिटेरियन बोन आप उसको समझ सकते हैं। तो हमें ये बहुत पसंद आया कि ये एक ट्रीट बन सकता है जो कि डॉग्स ऑलरेडी खा रहे हैं। तो हमने वहां से एक कुछ केजीज छुर्पी खरीदा, बैंगलोर हम उस अपने घर को लेके आए, और अपने वेट्स जो हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स थे उनसे हम बात करने लगे कि क्या ये एक प्रोडक्ट बन सकता है डॉग्स के लिए कि नहीं। तो हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे और डॉक्टर्स थे उन्होंने बहुत ही एक्साइटमेंट दिखाया कि ये तो काफी अच्छी ट्रीट बन सकती है, जो कि एक ह्यूज गैप है अभी इंडस्ट्री में, क्योंकि जितने भी बाकी पेट ट्रीट्स हैं वो कि बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, हेल्दी नहीं होते। तो वहां से हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिला कि मे बी इसको ट्राई किया जा सकता है। तो वैसे हमारी शुरुआत हुई और अभी चल रहा है। अभी आपने लेटेस्ट हमारा फंडिंग राउंड हमने उठाया है 8 मिलियन का सीरीज ए। हम लोग अभी करंटली लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ हिमालयन च्यूज हैं इंडिया के। करंटली हमारा बिजनेस 30 कंट्रीज में होता है, तो इतने 30 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डायरेक्टली ऑन ई कॉमर्स चैनल्स। तो अभी तक की जर्नी ऐसी है। प्रियंका, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये सवाल तो ऑलमोस्ट सबसे हो चुका है। आपकी भी जो पूरी एंटरप्रेन्योर जर्नी है बड़ी इंस्पायरिंग है। तो ऐसे में यंग एंटरप्रेन्योर्स, खासतौर से विमेन एंटरप्रेन्योर को आप क्या सलाह देंगे? जरूर, देखिए, सबसे पहले मेरे को जो लगता है कि आपको वो करना चाहिए जिसके साथ आपका पैशन जुड़ा हुआ हो। बहुत लोग उस चीज में जंप करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनको लगता है पैसा बनेगा। तो आई थिंक एक ब्यूटीफुल चीज होती है जहाँ पे पैशन और पैसा दोनों इकट्ठे आ जाएं। उस इंटरसेक्शन पे आपको काम करना चाहिए सबसे पहले, राइट। दूसरा, जब आपको कोई चीज मिल जाती है कि ठीक है, यहाँ पे मेरा पैशन है, यहाँ पे प्रॉफिट भी बन सकता है, यहाँ पे पैसा भी बन सकता है, उसके बाद में आपको 2 कदम पीछे लेने चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर मैं दूर से देखूं तो क्या सच में अच्छा बिजनेस है, इसमें स्केल है, इसमें ऑडियंस इतना बड़ा है, क्या मैं उस ऑडियंस को आराम से मैं रीच कर सकती हूँ, क्या मेरे पास तरीके हैं, या उस ऑडियंस को रीच करना बहुत महंगा होएगा। तो एक बार पैशन के साथ आप आइडिया ढूंढें, उसके बाद आप डिस्पैशनेट होके एक बार सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या इसमें जेन्युइनली बड़ा बिजनेस बन सकता है और उसका क्या तरीका है। और मैं बताऊंगी कि अगर आप एक स्प्रेडशीट पे रियलिस्टिकली एक बिजनेस का नहीं बना सकते तो आप जिंदगी में नहीं बना सकते। तो मॉडलिंग करना, वो डेटा ढूंढना, वो प्रोजेक्शंस करना बहुत जरूरी है, और उसको एक रियलिस्टिक एस्पेक्ट से करना। ये नहीं कि आप ख्याली पुलाव बुलाएं कि हाँ हाँ ऐसे होएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो आई थिंक आप अपना आइडिया ढूंढें, अपने पैशन के साथ उसको अलाइन करें, फिर आप उसको रेटिफाई करें कि क्या ये सच में एक अच्छा आइडिया है, और उसके बाद अगर वो हो सकता है तो उसके बाद फिर आप जाके बिजनेस ढूंढें। और आजकल पैसा अवेलेबल है ताकि आप इतना बड़ा बिजनेस आप बना सकते हैं। बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, बहुत सारे फंड्स हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। मेरे पास समय कम है, लेकिन आज का वही कॉमन सवाल आपसे, यंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूंगी कि आज आप बहुत एक अच्छे आप समय में हैं। लाइक आई सेड थ्रू आउट द शो के टाइम बहुत बदल चुका है, एंड इट इज नो लॉन्गर अबाउट कि आप एक महिला है या नहीं। अगर आपका आइडिया लिमिटलेस है और आप उसको टाइमली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं तो द गेम इज योर्स। एंड आई थिंक ये दोनों के साथ साथ अगर आपका रिस्क एपेटाइट कायम रहेगा तो आई थिंक आपको कोई रोक नहीं सकता है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। दैट्स ऑल आई वुड से। वाकई बड़ी अच्छी चर्चा रही आप सभी के साथ, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आज बहुत सारे लोग जो शायद स्टार्टअप का भी ख्वाब देख रहे होंगे या उनके मन में कोई आइडिया होगा, वो आप सभी की बातों से और ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहे होंगे और अब अपने स्टार्टअप को लेकर वो और ज़्यादा जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया करूंगा प्रियंका, आशका, श्रेया, स्नेह, आप सभी का। और इस चर्चा में आप जुड़े और आपने तमाम जो है अपनी उपलब्धियों को बताया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का स्टार्टअप मंत्र वुमेन्स डे स्पेशल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।